तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था जो बियोम होता है वो उस मोटे बॉस का पीछा कर रहा होता है जिसने हेसो को बहुत भला बुरा कहा होता है। और फिर वही जो मोटा बॉस होता है वो अपने आप से ही मन में कह रहा होता है, अभी के लिए तो चलो मैं स्टिल रहता हूँ, अगले हफ्ते जब मैं उससे मिलूँगा तब मैं उससे प्राइवेट में बात करूँगा। और हम तभी देखते हैं वो सीधा मोटे बॉस के सर पे लात पड़ती है। एंड फिर वही जो मोटा बॉस होता है वो कह रहा होता है, हाँ ये बास्टर्ड, ये क्या हुआ, हाँ ये किसने करा है। और फिर वही जो मोटा बॉस होता है वो कंटिन्यू करते हुए कह रहा होता है, वॉट द, तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो, हाँ ज़रा इधर आओ मैं तुम्हें एक लेसन सिखाता हूँ। और तभी हम देखते हैं ये लात बियोम ने मारी होती है। और फिर जो बियोम होता है वो उसको बालों से पकड़ता है और फिर वो उससे कहता है, एक लेसन, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा लेसन है। और फिर हम देखते हैं वही जो मोटा बंदा होता है वो कह रहा होता है, ये बहुत ज़्यादा मुझे दर्द कर रहा है, मेरे इतने सुंदर बाल तुम छोड़ो। और फिर जो बियोम होता है वो उससे कहता है, मुझे मारो। और फिर वहाँ मोटा बॉस कहता है, क्या क्या। और फिर बियोम कहता है, मैंने कहा मुझे मारो। और फिर ये बात सुन के वही जो मोटा बॉस होता है उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। और फिर वो कहता है, तो तुझे लग रहा है कि तू एक एडल्ट से ऐसे बात कर सकता है तू बास्टर्ड, वेल ये चीज़ तू खुद ही मांग रहा है, हाँ मैं अपने प्राइम में बॉक्सिंग करता था तू बेवकूफ़। और फिर हम देखते हैं वो सीधा बियोम के मुंह पे अटैक मार देता है। एंड फिर हम देखते हैं वो खींच के घुसा मारता है बियोम के मुंह पे, बट बियोम को कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर जो बियोम होता है वो उसे छोड़ता है। एंड फिर वो कहता है, गुड, तुम्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा है कि मैं कौन हूँ। और फिर वो मोटा बॉस कहता है, हाँ मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा कि तुम कौन हो, हाँ तुम यहाँ से निकलो बेवकूफ़। और फिर जो बियोम होता है वो उससे कहता है, आई सी, अगर यही केस है तो मुझे तुम्हें कुछ सिखाना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे ब्योम उसको पीटता है बहुत। और फिर सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर बाद पे। और हम देखते हैं जो हेसो होती है वो पार्ट टाइम वाली जगह पे काम कर रही होती है। एंड फिर वो सारा सामान लगा रही होती है और फिर उसके बाद वो टेबल साफ़ कर रही होती है। और फिर जो हेसो होती है वो अपने मन में अपने आप से ही कहती है, फ्यू, मुझे तो नहीं लगता कि जो नाइट शिफ्ट है उसमें ज़्यादा काम होगा। स्टिल ये सही है कि मैं फोकस कर पा रही हूँ अपने वर्क पे बिना कस्टमर से डील करे इतना। मे बी मैं थोड़ा सा रेस्ट दूँगी अपनी लेग्स को, इस टाइम पे वैसे भी कोई आता नहीं है। और हम तभी देखते हैं उसके वहाँ शॉप का दरवाज़ा खुलता है। एंड फिर तभी हेसो कहती है, वेलकम इन। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा सा आता है जिसने हुडी पहनी होती है। एंड फिर जो हेसो होती है वो उसको देख के अपने मन में सोचती है, हाँ रोज़ का है। एंड फिर हम देखते हैं ये बंदा और कोई नहीं बियोम होता है। एंड फिर जो हेसो होती है वो अपने मन में सोचती है, क्या मैं इसको इवन कोइंसिडेंस कहूँगी इस पॉइंट पे। मैंने इसको ऑलरेडी अपनी 2 जॉब्स में देख लिया है जहाँ पर ये आता ही है। एंड ये यहाँ भी आया है, मे बी हम यहाँ पे सेम नेबरहुड में ही रहते होंगे। मैं यहाँ किसी और को कह भी नहीं सकती कि मेरी जगह इसका कोई ऑर्डर ले ले, यहाँ पर मैं अकेली ही हूँ। वेल ठीक है, हम वैसे भी अब स्ट्रेंजर्स हैं तो मैं इसको वैसे ही ट्रीट करूँगी जैसे कि बाकी कस्टमर्स को करती हूँ। एंड फिर हम देखते हैं बियोम वहाँ पे एक बैंडेज रखता है। एंड फिर जो हेसो होती है वो उसको देखती है और फिर वो अपने मन में सोचती है, एक सेकेंड, इसकी शक्ल को क्या हो गया है, ये इतना ज़्यादा चोट लगी हुई है इसके फेस पे एंड इसके होठ पे भी लगी हुई है, क्या किसी ने इसको मारा है। कोई इतना हॉरिबल इंसान ऐसे किड को कैसे मार सकता है। मैंने इससे कहा था कि हम अब से स्ट्रेंजर्स रहेंगे, बट। और फिर हम देखते हैं हेसो एकदम से उससे कहती है, ये जो आप ले रहे हो ये इनफ नहीं रहेगा सर। अगर आप अपनी चोट को ऐसे कवर करोगे सिर्फ बैंडेज के साथ विदाउट एनी ऑइंटमेंट तो ये ज़्यादा ख़राब हो सकता है या फिर ये आपके चेहरे पे स्कार लीव कर देगा।
और फिर हम देखते हैं बियोम कुछ कहता नहीं और फिर हेसो भी एकदम से चुप हो जाती है और फिर वो अपने मन में सोचती है, ये शायद से ये सोच रहा होगा कि मैं ज़्यादा ही इसकी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रही हूँ। आई गेट इट। जो कि मैंने पहले कहा था इसको दूर जाने के लिए, तो अब तो ये चीज़ ख़राब ही है कि मैं इसको एडवाइस दे रही हूँ। और हम तभी देखते हैं ब्यूम हल्का सा स्माइल करता है उसको देख के और फिर वो उसके पास आकर उससे कहता है, क्या तुम मुझे सिखा सकती हो कि इसको ढंग से कैसे करते हैं? और फिर इस चीज़ को सुन के जो हेसो होती है वो अपने मन में सोचती है, देखो वापस यही चीज़, ये वापस अपनी इतनी ऑडली सबमिसिव टोन को यूज़ कर रहा है। और फिर जो हेसो होती है वो उससे कहती है, तुम काफ़ी ज़्यादा यंग हो मुझसे, नहीं तो कोई बात नहीं, जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो मैं कर दूंगी, आओ मेरे साथ चलो। और फिर हम देखते हैं जो बियोम होता है उसको देख रहा होता है एंड फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है, सारी फॉर्मेलिटीज़ कर देंगी, मैं कैसे ही कंप्लेन कर सकता हूँ इस चीज़ के लिए। और फिर हम देखते हैं जो हेसो होती है वो बाहर आ जाती है शॉप के एंड फिर उसके पीछे पीछे बियोम भी आ जाता है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद पे एंड फिर वहाँ पे जो हेसो होती है वो उससे कहती है, यहाँ पे ये लो, ये लगा लो अपने फेस पे, इससे जल्द ही तुम्हारे स्क्रैचेस हील हो जाएंगे। और फिर जो बियोम होता है वो कहता है हेसो से, मुझे ये यूज़ करना नहीं आता। और फिर हेसो कहती है, क्या, ऑफ कोर्स तुम्हें ये आना चाहिए, फ़ाइन ठीक है मुझे दो, ये थोड़ा सा तुम्हें दर्द करेगा ठीक है। एंड फिर हम देखते हैं वो उसके दवाई लगा रही होती है और फिर जो बियोम होता है वो जानबूझ के कहता है, थोड़ा सा दर्द हुआ। और फिर जो हेसो होती है वो कहती है, ओ क्या तुम्हें ज़्यादा दर्द हो रही है? और फिर बियोम कहता है, नहीं ये जस्ट मेरे को थोड़ा गुदगुदी कर रहा है। और फिर जो हेसो होती है वो उससे कहती है, तुम कितने साल के हो? और फिर बियोम कहता है, मैं एक अडल्ट हूँ। और फिर हेसो अपने मन में सोचती है, इसने स्टिल मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं करा, ये बहुत ही स्ट्रेंज बच्चा है। और फिर जो हेसो होती है वो कहती है बियोम से, तो तुम अगर एक अडल्ट हो तो तुम ऐसे फ़ाइट क्यों कर रहे हो रास्ते पे? और फिर बियोम कहता है, मैं नहीं कर रहा। और फिर हेसो कहती है, सच्ची में? इस टाइम पे मैं तुम्हारे जो शक्ल पे इतनी चोटें हैं उसको देख पा रही हूँ, तुम्हें पता है ना? और फिर वहाँ बियोम कहता है, ये चीज़ मैंने नहीं करी है, आई स्वेयर। आई गेस ये इसलिए होता है क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा एक ट्रबल फैमिली से आया हूँ। और फिर हम देखते हैं ये बात सोच के जो हेसो होती है वो अपने आप से अपने मन में कहती है, उस मोमेंट पे मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिल बहुत ज़्यादा इसके लिए सॉफ्ट हो गया है। ये स्ट्रेंज यंग मैन ये रिमाइंड करा रहा है मुझे मेरे खुद के चाइल्डहुड के बारे में, जहाँ मैंने काफ़ी ज़्यादा वायलेंस को फेस करा है एंड गरीबी को भी। ये एक मेरे लिए गेम ओवर था। मेरे दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी जब मैं इसकी चोटों को देख रही थी एंड इसकी आँखों को भी। अब मुझे ये चीज़ पता थी कि मैं इसको अब आगे इग्नोर नहीं कर पाऊँगी। और फिर जो बियोम होता है वो कहता है हेसो से, दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। और फिर जो हेसो होती है वो कहती है, हाँ लास्ट टाइम तुमने पूछा था कि क्या हम अच्छे दोस्त हो सकते हैं कि नहीं, तो ठीक है दोस्ती करते हैं, हम सिर्फ साथ में अच्छे दोस्त तो हो ही सकते हैं। और फिर जो बियोम होता है वो काफ़ी खुश हो जाता है और फिर वो कहता है, क्या मैं तुम्हें नूना बुला सकता हूँ फिर? और फिर वहाँ हेसो कहती है, नहीं इतना भी नहीं, तुम मुझे बस अजूमा बुला सकते हो। और फिर वहाँ बियोम कहता है, हाँ श्योर। और फिर वो कहता है, हाँ काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला है मुझे।
और फिर जो व्योम होता है वो अपने मन में सोचता है, एटलीस्ट मुझे ये तो थोड़ा बहुत पता लगा कि तुमने पहले क्या क्या फेस करा है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एकदम से एक जगह पे, एंड हम देखते हैं वहाँ पार्टी हो रही होती है। एंड हम देखते हैं ये पार्टी मिंचोल की कंपनी में ही हो रही होती है। और फिर मिंचोल अपने मन में सोच रहा होता है, सिर्फ एक क्रैपी लिटिल कंपनी के लोग ही, जैसे कि ये कंपनी है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, इसी में लोग ही सिर्फ उम्र और एज के बावजूद भी थर्ड राउंड तक जाएंगे। ओह वेल, ये ज़्यादा बेटर है वैसे तो, जब मैं पहले सेमी बेसमेंट यूनिट में काम करता था। और फिर हम देखते हैं सामने से एक बंदा कहता है, आरी मैं तुम्हारे को थोड़ी सी ड्रिंक डाल देता हूँ। और फिर जो आरी होती है वो कहती है, हाँ एक और, आई थिंक मैंने ऑलरेडी काफ़ी पी ली है सर। और फिर सामने से सर कहते हैं, क्या तुम सच्ची में मुझे मना करोगी जब मैं तुम्हें ड्रिंक डाल रहा हूँ?" और फिर आरी कहती है, नहीं मेरा मतलब है। और तभी सर कहते हैं, लाओ अपना ग्लास दो। एंड फिर आरी अपना ग्लास आगे करती है, एंड फिर सर पूरी ड्रिंक डाल देते हैं। और फिर वो कहते हैं, मैं किसी का भी यहाँ पे सिंगल एक खाली ग्लास नहीं देखना चाहता। और फिर जो मिंचोल होता है वो आरी के साइड में ही बैठा होता है, एंड फिर वो उसको देख रहा होता है। और तभी सामने से जो सर होते हैं वो अपने मन में सोच रहे होते हैं, सच्ची में ऑनेस्टली इसमें तो वैसे भी कुछ भी नहीं है, ये ड्रिंक तो नॉर्मली एक बिल्कुल जूस जैसी है। ये जो गाइस हैं कितने ज़्यादा ग्रॉस हैं, जो मिंचोल है सिर्फ वही रीज़न है जिसकी वजह से मैं थर्ड राउंड तक जा रहा हूँ इस टीम डिनर में। और फिर हम देखते हैं जो मिंचोल होता है वो अपनी ड्रिंक डाल रहा होता है, एंड फिर वो आर्य के हाथ से ग्लास ले लेता है, एंड फिर वो उसे अपना ग्लास देता है। और फिर ये चीज़ देख के आर्य कहती है, हाँ। और फिर तभी वहाँ मिंचोल कहता है, "श्श, तुम भी मेरे ग्लास से एक सिप ले लो, ये सिर्फ बियर ही है। और फिर हम देखते हैं उसको देख के आर्य अपने मन में सोचती है, ओह माय, ये सच्ची में कितना ज़्यादा कंसिडरेट है, ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। और फिर हम देखते हैं तभी वहाँ जो टीम डिनर में एक बंदा होता है जो कि साथ में काम करता होता है, वो कहता है मिंचोल से, अच्छा मिंचोल, तुमने कभी भी अपनी डेटिंग लाइफ के बारे में नहीं बताया। मैं वैसे टाइप का बंदा तो नहीं हूँ जो कि मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें किस तरीके की लड़की पसंद है। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फ्लिप करता हूँ, मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद नहीं है। और फिर वहाँ पे जो मिंचोल होता है वो कहता है, हाँ ज़रा मुझे इसके बारे में सोचने दो, मुझे वो लड़कियाँ या फिर मैं कहूँगा विमेन नहीं पसंद जो कि काफ़ी ज़्यादा चीप हैं, बोरिंग हैं, अनरोमांटिक है, एंड जो पूरे दिन ऐसे ही घूमती रहती है बिल्कुल ही अजीब कपड़े पहन के। बिकॉज़ जो ऐसी विमेन होती है वो ऑलरेडी मैरिड होती है, तो उन्हें कुछ ट्राई नहीं करना होता। तो हम इसको बेसिकली कहते हैं मैरिड वुमेन, एक अजूमा बेसिकली। और फिर सामने जो उसका दोस्त होता है वो हंस रहा होता है और वो कह रहा होता है, आई थिंक हम सारे यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। और फिर जो मिंचल के साइड में एक और उसका सीनियर दोस्त बैठा होता है, वो कहता है, सच्ची में समटाइम्स तुम ऐसे बोलते हो जैसे कि तुम एक मैरिड बंदे हो, इवन दो तुम वैसे तो सिंगल हो। आई लाइक इट। और फिर जो एक और वहाँ पे सामने उसका दोस्त होता है वो कहता है, तुम्हें पता है मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ कि तुमने कितनी ज़्यादा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दी है इस बारे में। मैंने सुना है कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो इस चीज़ को वेग रखते हैं, मतलब जब वो सिंगल होते हैं बट वो ऑडली स्पेसिफिक रहते हैं वंस जब भी वो एक रिलेशनशिप में आते हैं। मे बी ये केस तुम्हारे ऊपर भी लागू होता है। और फिर जो एक और दोस्त होता है मेंचोल का, वो कहता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें अजूमाज नहीं पसंद है, यानी कि ओल्डर वुमेन। और फिर जो मिंचोल होता है वो कहता है, ऑफ कोर्स हाँ, मुझे ये अजूमाज नहीं पसंद बिल्कुल भी। मैं प्रेफर करता हूँ उन वेमेन को जो कि क्यूट होती हैं, फैशनेबल होती है, एंड यंग होती है। एंड फिर हम देखते हैं इस चीज़ को सुन के जो साइड में आ रही होती है वो काफ़ी शर्मा रही होती है। और फिर जो मिंचोल होता है वो कह रहा होता है, मैं कभी भी किसी चीप बड़ी वुमेन को डेट नहीं करूँगा। और फिर हम देखते हैं ये जो मिंचोल सारी बातें कह रहा होता है
वो हेसो के रेफरेंस में कह रहा होता है। और हम तभी देखते हैं अब सीन शिफ्ट होता है हेसो पे। और फिर हम देखते हैं हेसो के पास से ब्योम काफ़ी देर पहले चला गया होता है। एंड फिर हेसो एक पास की बात सोचती है जब ब्योम उसके पास होता है। और फिर हम देखते हैं पास में जो ब्योम होता है वो हेसो को अपना नंबर दे देता है जाते हुए। एंड फिर जो हेसो होती है वो उससे कहती है तुम्हारा नेम क्या है। और फिर ब्योम कहता है इट्स टेहा, टेहा ब्योम। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में। और हम देखते हैं हेसो के पास ब्योम का मैसेज आता है। एंड फिर हम देखते हैं मैसेज में ब्योम ने लिखा होता है उसे प्लीज़ मेरा नंबर सेव कर लेना। एंड फिर उसने काफ़ी ज़्यादा क्यूट इमोजी भी भेजे होते हैं। एंड फिर इस मैसेज को देख के जो हेसो होती है वो अपने मन में सोच रही होती है टे हाँ, इवन जो उसका नेम है वो भी काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल है। आई होप कि मैं ये सब करके कोई बड़ी मिस्टेक ना कर रही हूँ। एंड जो मिंचोल है उसने भी काफ़ी टाइम से मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करा है। हाँ, शायद से वो काफ़ी बिज़ी होगा। अब मैं उसको बार बार तंग नहीं करूँगी उसको टेक्स्ट करके। शायद से वो काफ़ी ज़्यादा काम में स्ट्रेस्ड होगा। एंड फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वहाँ पे मिंचोल पे। और हम देखते हैं वो औरी के साथ कंधे पे हाथ रख के जा रहा होता है। और फिर तभी जो मिंचोल होता है वो आरी से कहता है मुझे ये चीज़ पता करनी पड़ेगी आरी कि तुम कहाँ पे रहती हो। मैं तुम्हारे लिए कैब बुला देता हूँ अगर तुम्हें लगता है कि तुम खुद से घर जा पाओगी। और फिर तभी वहाँ आरी तो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होती है। और फिर वो मिंचियोल से कहती है मिंचियोल। और फिर वहाँ मिंचियोल कहता है हाँ बोलो। और फिर तभी आरी उससे गले से लग जाती है। और फिर वो उससे कहती है तुम काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो बाकी सारे डिस्गस्टिंग मेन से। मैं तुम्हें काफ़ी पसंद करती हूँ। तो फिर क्यों तुम वो सारी चीज़ें बोलते रहते हो कि ऑलमोस्ट तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा गर्लफ्रेंड्स रही है पहले। ऐसी बातें क्यों बोलते हो। क्या तुम्हें और ड्रिंक चाहिए। सिर्फ हम दोनों साथ में ड्रिंक करेंगे, सिर्फ हम दोनों। और फिर ये बात सुन के मिंचोल कहता है अच्छा बताओ कहाँ पे जाना है।